जबहि नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। सत्संग का अर्थ ही यही होता है कि हम सत्य से जुड़ जाएं। और सत्य से जुड़ने के लिए सत्य स्वरूप उस परमात्मा का ध्यान करते करते खो जाएं थोड़ी देर। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। भगवान शिव जी कहते हैं, ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई जप नहीं, ध्यान से बड़ा कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बाहर चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पूछें, देखें जरा क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। सोचते हैं धन कमा लेंगे तो धन से शांति आ जाएगी। नहीं, अगर जीवन में ध्यान रूपी धन है, धन बाहर की वस्तु है, ध्यान भीतर की स्थिति है। धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, बाहर की सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कर लेंगे, लेकिन वो शरीर को सुख दे सकती है, शरीर का नाम हो सकता है, लेकिन बाहर की चीज बाहर ही काम आती है। ध्यान तो भीतर की स्थिति है। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ कहा है, ध्यान रूपी तीर्थ। आप गंगा में अभी जाकर के गोता नहीं लगा सकते, लेकिन अभी अगर आप एकाग्र चित्त होकर के बिल्कुल शांत डूब जाएं थोड़ी देर ध्यान रूपी गंगा में, तो जो पुण्य गंगा स्नान से होता है वो ध्यान रूपी स्नान से आपको अभी प्राप्त हो सकता है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों की धोती है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। तन की व्याधि तो मिटती ही है, लेकिन मन की व्याधि भी, जो गंगा स्नान से भी नहीं मिटती, मन की तपन परमात्मा के ध्यान से मिटने लगती है। इसलिए शिव जी कहते हैं, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। चंचल व्यक्ति आंख बंद करेगा तो भी उसे कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा जिसकी आदत बाहर ही भटकने की है, बाहर ही देखने की है, वो भगवान के ध्यान में नहीं डूब पाता। जिसके कान सिर्फ बाहर के ही शब्दों के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो कभी निशब्द में शांत होकर नहीं बैठ सकता। लेकिन वो बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है कि मन को थोड़ा अंतर्मुख करके भगवान के ध्यान में थोड़ा तल्लीन हो जाता है, शांत हो जाता है।
जैसे गहरी नींद में सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही गहरे ध्यान में हम अपनी चेतना से जुड़ जाएं, अपनी आत्मा से जुड़ जाएं। नींद तो मूर्छा है, बेहोशी है, लेकिन ध्यान जो है अपनी स्व की चेतना से जुड़ने का नाम है। ध्यान है भीतर से निर्विचार होने का। लेकिन कभी अभ्यास नहीं किया, कभी शांत होके बैठे नहीं, भागते ही रहे, दौड़ते ही रहे, तो मन बार बार आंख खोल के बाहर ही देखने को करेगा। लेकिन मन को समझाना कि हे मेरे मन, तू किसे देखना चाहता है, देख देख के बाहर तुझे क्या मिलेगा। सूरदास जी कहते हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, नामदेव के पास वो दिव्य दृष्टि आ गई। दिव्य दृष्टि जिस दृष्टि से जो परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत है, उस परमात्मा को देखने का गुरु से नजरिया मिल गया। अभी तो हमारी दृष्टि में राग है, द्वेष है, अपना है, पराया है, मेरा है और तेरा है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए, वो एक ही दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण ने वही दृष्टि अर्जुन को दी, नानक जी ने वही दृष्टि बाला और मर्दाना को दी, संत कबीरदास जी को वो दृष्टि रामानंद से प्राप्त हुई, और रामानंद से प्राप्त करने के बाद कबीरदास जी ने सलूका मलूका को वो दृष्टि दी, संत रैदास ने मीरा को दी, वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को दी, भगवान वेदव्यास ने संजय को दी। केशवानंद ने साईं लीलासा बापूजी को दी, और बापूजी को वो दृष्टि प्राप्त हुई, एक दृष्टि देखे सभी उसी दृष्टि से। जिसको भी निहारते हैं उनकी दृष्टि मात्र से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। हमें भी वो दृष्टि प्राप्त हो, और वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ध्यान में डूबना जरूरी है। कुछ गांव के लोग समुद्र के किनारे खड़े होकर के चर्चा कर रहे थे कि हम समुद्र की गहराई को कैसे नापें। लंबे लंबे बांस लेकर के समुद्र की गहराई मापने गए। आप थोड़ा आंख बंद करके थोड़ी देर शांत होकर के डूबते जाना। समुद्र में बांस डाला, लेकिन बांस से क्या समुद्र की गहराई मापी जा सकती है? छोटा कोई तालाब हो, कोई पोखर हो, कोई नदी हो तो नाप लो। समुद्र की गहराई को नापना है तो लंबे लंबे बांस डालते हैं, लेकिन समुद्र के तल को नहीं छू पाते हैं। तभी एक के बाद एक दूसरे बांस बांध के 2 बांस डालते हैं, फिर भी तल को नहीं छू पाते हैं। फिर एक साथ 3 बांस बांध के फिर डुबाते, फिर भी तल को नहीं छू पाते हैं। थक गए, हार गए। क्या करें कि हम समुद्र के तल को, उसकी गहराई को हम छू जाएं, नाप लें।
कहते वहां से दो नमक के पुतले गुजरे। उन नमक के पुतलों ने पूछा कि भैया क्यों इतनी भीड़ है, क्यों खड़े हो? बोले हम समुद्र की गहराई मापने के लिए आए हैं। तो कोई उतरा है समुद्र में? कोई गया है? बोले नहीं, गया तो कोई नहीं है, हम बांस से माप रहे हैं। बाहर की अगर पैमाइश करनी है, बाहर की चीज वस्तु को मापना है तो इंची टेप से या किसी चीज से माप सकते, लेकिन अगर गहराई में का मापदंड निकालना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा, स्वयं को जाना पड़ेगा। और कहते तभी नमक के पुतलों ने कहा हम जाते हैं, हम गहराई माप के आते हैं। समुद्र में नमक के पुतलों ने छलांग लगा दी। नमक का एक स्वभाव है खारा और दूसरा स्वभाव है उसका घुलनशील। जैसे नमक का स्वभाव खारापन और घुलनशील है, ऐसे जीवात्मा का स्वभाव भी वही है जो परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा सत्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे जीवात्मा भी सत्चित आनंद स्वरूप है। और जब तक उसको अपने सत्चित आनंद स्वरूप की मुलाकात नहीं होगी तब तक कहीं भी वो चैन से बैठ नहीं सकता। कुछ भी पाले, कुछ भी कमा ले, कहीं भी जाले, भीतर से संतुष्टि उसको हो नहीं सकती, होगी नहीं। क्योंकि जब तक अपने मूल स्वभाव और मूल स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक सब कुछ पाके भी कुछ न कुछ कमी खलती रहेगी, कुछ न कुछ अभाव खटकता रहेगा। ये अभाव उसी का है जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव में हम आए नहीं, जागे नहीं। अभी तो हम पर भाव में, पर इंद्रियों में जीते हैं, बाहर ही भटकते हैं। ध्यान हमें स्वरूप की तरफ लेके जाता है। ध्यान हमें अपने आत्म स्वरूप की तरफ लेके जाता है। ध्यान हमें अपने आप से जोड़ता है। इंद्रियां तो हमें संसार से जोड़ती है, परमात्मा से जुड़ना है तो इंद्रियों की पकड़ को छोड़ करके 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन थोड़ी देर परमात्मा में डुबा दो। उतरते जाओ थोड़ी देर। जैसे नमक के पुतले समुद्र में छलांग लगा दिए, ऐसे आप भी भीतर थोड़ी देर डूबते जाओ, उतरते जाओ, तो आपका मन भी पिघलने लगेगा उस परमात्मा के ध्यान में। और ज्यों मन पिघल गया, मन ज्यों अमनी भाव को प्राप्त हो गया। थोड़ी देर अगर हम कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं चित्त भी नहीं, इन सब से मैं अलग हूं, इस भांति से थोड़ी देर डूबते गए शांत होकर के। तो नमक के पुतले ज्यों ज्यों नीचे उतर रहे हैं त्यों त्यों घुलते जा रहे हैं। साधक भी ध्यान में ज्यों ज्यों घुलता जाएगा त्यों त्यों परमात्मा से मिलता जाएगा, उतनी ही गहराई से नीचे ध्यान में उतरता जाएगा। घुलते 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 नमक के पुतले और नीचे गए और नीचे गए, और ज्यों जमीन समुद्र के तल को छुआ त्यों नमक के पुतले फिर नमक के पुतले नहीं रहे। नमक घुल करके और समुद्र के सदृश्य हो गए, समुद्र का ही स्वरूप हो गए, क्योंकि नमक समुद्र से ही निकला है। ऐसी जीवात्मा भी परमात्मा से ही निकला है। वो अपने स्वभाव से जुड़कर के मिलकर के मिट गया। अब जो नमक की डली गहराई को खोजने गई थी तल को, वो स्वयं उस गहराई में खो गया। जीवात्मा भी उस परमात्मा को खोजने जाता है। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार में इंद्रियों में बैठा रहेगा तब तक उसे वो प्राप्त होगा ही नहीं। लेकिन जीवात्मा ज्यों परमात्मा के ध्यान में खो जाता है, फिर जीवात्मा बचता ही नहीं।
बीज वृक्ष को खोजने जाता है, लेकिन बीज जब फूट जाता है तो उसका रूपांतरण होकर के वृक्ष बन जाता है, क्योंकि बीज के भीतर ही वृक्ष छुपा है। ऐसी जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा छुपा है। समुद्र की गहराई में नमक की डली घुल गई, मिल गई। अब वो बाहर आकर के ये नहीं कह सकती कि समुद्र की गहराई कितनी है। ऐसे जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तो अवर्णन हो जाता है, मौन हो जाता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मौन हो जाता है। सत्यम परम धीमहि। हम नमक की पुतली जैसे बाहर आके नहीं बता सकती कि कितनी गहराई है, लेकिन उसकी गहराई को मापने के लिए उतरना पड़ता है। साधक भी अगर उस परमात्मा के ध्यान को पाना है, सद्गुरु की महिमा को जानना है कि सद्गुरु क्या है, तो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूढ़ पहचाने। महापुरुषों की महिमा को महापुरुष ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। सद्गुरु की महिमा को जो शिष्य मिट गया है सद्गुरु के चरणों में, और जितनी गहराई में मिट गया है, जितना उसका गुरु के चरणों में समर्पण हो गया है, उतनी ही गहराई से गुरु को जान सकता है, पहचान सकता है। लेकिन साधक भी अगर अपनी बुद्धि से परमात्मा या परमात्मा को पाए हुए सद्गुरु को जानने निकलेगा तो जान ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार गांव वाले बांस लेकर के समुद्र की गहराई मापने गए, लेकिन बांस से समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती, ऐसी अपनी छोटी सी मति से ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को माप नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूढ़ पहचाने। ब्रह्मा जी सब जब धोखा खा सकते हैं, शती भगवान शिव के साथ रहती है, ऐसी शती भी भ्रमित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में गाय चराने जाते थे, ब्रह्मा जी को शक हो गया कि साक्षात नारायण के अवतार हैं क्या हैं। नारायण का वाहन गरुड़, भगवान श्री राम जब नाग पास में बंध जाते हैं तो वो भी संशय से भर जाते हैं। तो साधारण मनुष्य की बुद्धि कितनी होगी जो उस साधारण बुद्धि से, साधारण मति से वो परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। महापुरुषों की जो गहराई है वहां तक जाएं, तभी पता चलेगा कि ब्रह्मज्ञानी क्या है। मीरा कहती है, लाली देखन मैं चली। वो लाली जो परमात्मा की लाली हर जगह छुपी है, हर पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, उसको खोजने में चली। लाली देखन मैं चली, वो लाली जो सब तरफ दिख रही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ज्यों मेहंदी के पात में लाली छुपी हुई है, ऐसी वो परमात्मा की लाली सबके भीतर। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। तो परमात्मा को और परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों को जानना है तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को उस परमात्मा में ही विलीन करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को भी उसी परमात्मा में विलीन करना पड़ेगा। तब गहराई में जब मैं मिट जाता है, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख फिर यहाँ न वहाँ। लेकिन उस परमात्मा
कि ध्यान में कोई कोई विरले ही जाते हैं। हरि ओम। नारायण 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 नारायण।